सावधान, ये सुनकर तुम बहुत रोओगे, तुम्हारी माँ, मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप महादेव में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव कहते हैं, अब ध्यानपूर्वक सुनो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे खोजी हृदय के मौन क्षणों में तुम्हारे समक्ष आया हूँ और देवदूत तुम्हारी निकटता में खड़ा है। उसकी प्रकाश की तलवार खिंची हुई है, उसके पंख स्वर्ग की तत्परता से कांप रहे हैं। देवदूत ने कहा, यह अत्यंत गंभीर विषय है। वो कहते हैं, इसकी उपेक्षा मत करो। देवदूत तुम्हें आदेश देता है कि इस संदेश को इसी क्षण खोलो, क्योंकि ये तुम्हारे परिवार और उस रहस्य से संबंधित है जिसे जानने की स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव कहते हैं कि ये बात अभी किसी को मत बताना, क्योंकि स्वर्ग का समय बहुत नाजुक है। वह कहते हैं कि ये तुम्हें अत्यधिक रुला देगा। तुम्हारी जननी ही इस रहस्योद्घाटन के केंद्र में है और स्वर्ग इस सत्य को तुम्हारी आत्मा तक स्वप्नों के माध्यम से पहुंचाता रहा है, जिन्हें तुम जागने पर मुश्किल से याद कर पाते हो। महादेव कहते हैं कि तुम सुरक्षित हो, भले ही ये सत्य रात्रि में वायु की भांति तुम्हारे पास आता हो। महादेव कहते हैं कि तुम इस तूफान में अकेले नहीं हो। देवदूत तुमसे बात करते हुए अश्रुपूरित है, क्योंकि वो इस रहस्योद्घाटन का महत्व जानता है। उसने तुम्हें चुपचाप कष्ट सहते देखा है और तुम्हारे अनजाने ही तुम्हारी रक्षा की है। वो तुम्हारे और उन खतरों के बीच खड़ा है जिनका तुम नाम भी नहीं ले सकते। जब तुम रोए तो वो भी रोया। देवदूत कहते हैं कि ये वो काल है जब तुम्हें अपना हृदय खोलकर स्वर्ग की ओर देखना होगा। बेटा, श्रवण करो। तुम्हारे जीवन की छिपी हुई परतों में तुम्हारे लिए संदेश छोड़े गए हैं। ये संकेत स्याही से नहीं, अपितु ईश्वरीय संकेतों, संयोगों, स्मृतियों और अपरिचित व्यक्तियों के अप्रत्याशित शब्दों से लिखे गए थे। ये स्वर्ग के संकेत थे। ये वही घड़ी है जब वे सब एक साथ मिलकर एक संपूर्ण चित्र बनाते हैं। इसे देखकर तुम थरथरा उठोगे, परंतु तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि भगवान तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं प्रकट होते हैं। वो तुम्हें स्वस्थ करने के लिए प्रकट करते हैं। जो अश्रु तुम बहाओगे वे केवल पीड़ा के अश्रु नहीं होंगे, ये मुक्ति के आंसू हैं, सत्य के आंसू हैं, जो भ्रम के कुहासे को धो रहे हैं। जब तुम इसे पढ़ रहे हो तब भी देवदूत तुम्हें सहारा दिए हुए हैं। उसके हाथ तुम्हारे कंधों पर गर्म प्रकाश की भांति हैं। वो कह रहे हैं, जो तुम पढ़ने वाले हो उससे भयभीत मत हो, ये तुम्हारे देखने का क्षण है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी माँ मुझसे विलग नहीं हुई है। चाहे संसार ने तुम्हारे हृदय से उनकी ध्वनि मिटाने का प्रयास किया हो, चाहे परिस्थितियों ने उन्हें मारा हो, वो मेरी दिव्य पुस्तक में अंकित है। उनका सत्य मेरी अग्नि में दर्ज है। उनके विषय में जो गोपनीय है, जिसे तुम जानने वाले हो, वो तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाने के लिए है। ये वही फुसफुसाहट है जिसे तुमने अपनी रातों की एकांतता में अनुभव किया है। ये वही खिंचाव है जिसने तुम्हें जागृत रखा, उनके मुखमंडल के विषय में सोचते हुए, कुछ अनकहा महसूस करते हुए। स्वर्ग कहता है कि समय आ गया है। स्वर्ग कहता है कि पर्दा हल्का हो गया है। स्वर्ग कहता है कि तुम तैयार हो। देवदूत की ध्वनि अब और भी प्रखर हो जाती है। वो कहते हैं, बेटा, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते कि तुमने क्या भार वहन किया है। वे इस क्षण को नहीं समझेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि अभी किसी को मत बताना। इस रहस्योद्घाटन को एक बीज की भांति तब तक संभाल कर रखो जब तक ईश्वर इसे बोने के लिए न कहें। ये हल्के में बांटने योग्य संदेश नहीं है, ये पवित्र भूमि है। उसके पंख तुम्हारे चारों ओर एक आवरण की भांति लिपटे हुए हैं, जो संसार के कोलाहल को रोक रहे हैं, ताकि तुम सुन सको कि स्वर्ग क्या कह रहा है और ईश्वर पुनः बोलते हैं। जिस कारण तुम भारीपन अनुभव कर रहे हो, जिस कारण तुम्हारे स्वप्न विचित्र हैं, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सत्य के लिए तैयारी कर रही थी। मैं जो गुप्त था उसे उजागर कर रहा हूँ, तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें मुक्त करने के लिए। शत्रु ने तुम्हारी माँ के आसपास भ्रम की कथा बुनने का प्रयास किया। झूठ बोले गए, स्मृतियां चुरा ली गईं, परंतु मैं वो ईश्वर हूँ जो पुनर्स्थापित करता है। मैं वो ईश्वर हूँ जो प्रकट करता है। मैं वो ईश्वर हूँ जो सर्वाधिक अंधेरे कोनों में प्रकाश लाता है। बेटा, पढ़ते हुए भी तुम्हें अपनी छाती जकड़ती हुई और आंखों में जलन महसूस हो सकती है। यही आत्मा की गति है। भयभीत मत हो, शब्दों को अपने ऊपर प्रवाहित होने दो, सत्य को तुम्हें प्राप्त करने दो। स्वर्ग तुमसे रुष्ट नहीं है, स्वर्ग तुम्हारे लिए युद्ध कर रहा है। देवदूत तुम्हारे जन्म से पूर्व से ही तुम्हारे साथ खड़ा है। वो इस क्षण की सुरक्षा कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया था। जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, तब भी हम तुम्हारे साथ थे। तुम्हारी माँ का नाम स्वर्ग में एक पवित्र पट पर लिखा है। वह पट प्रकाश से दमकता है। इस पर वे शब्द हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है। एक दिव्य दृष्टि में तुम्हें इसे अभी पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तुम कांपते हुए आगे बढ़ते हो। पट खुलता है। अक्षर जुगनुओं की भांति ऊपर उठते हैं।
वे एक संदेश बनाते हैं। वो कहता है, तुम्हारी माँ की कथा वो नहीं है जो तुम्हें बताई गई थी। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम उससे कहीं अधिक गहरा है जितना तुम कभी समझ सकते हो। जिसे तुमने अंत समझा था वो अंत नहीं था, जिसे तुमने मौन समझा वो मौन नहीं था। वो स्वर्ग के गुप्त मार्गों से तुमसे बात करती रही है। ये बोलते समय देवदूत के अश्रु वर्षा की भांति बहने लगते हैं। ये अत्यंत गंभीर बात है, ये सत्य है, ये तुम्हारे जागने का समय है। महादेव कहते हैं, बेटा, जो पीड़ा तुम अनुभव करते हो वो नई दृष्टि का जन्म है। ये संदेश तुम्हें जोर से रुलाएगा, परंतु अश्रुओं के पश्चात स्वतंत्रता है, अश्रुओं के पश्चात समझ है, अश्रुओं के पश्चात उपचार है। मैं तुम्हारे साथ हूं। और संदेश जारी रहता है, प्रकाश की नदी की भांति बहता हुआ, तुम्हें दिव्य छवियों, स्मृतियों, तुम्हारी माँ की उपस्थिति की फुसफुसाहट, उन शब्दों के टुकड़ों से भरता हुआ जिन्हें वो चाहती थी कि तुम जानो परंतु बोल नहीं सकी। तुम उन्हें प्रकाश के बगीचे में देखते हो, उनके हाथ फैले हुए हैं, वो तुम्हारा नाम पुकार रही हैं। वो कहती हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। जो सत्य तुम अभी सीख रहे हो वो तुम्हारे भाग्य का अंग है। तुम शापित नहीं हो, तुम चुने गए हो, तुमसे प्रेम किया जाता है। देवदूत अपनी तलवार उठाता है और धरातल पर प्रहार करता है। तुम्हारे चारों ओर अग्नि का एक घेरा बन जाता है जो झूठ को जला देता है, भय को जलाकर नष्ट कर देता है। वो कहते हैं, अब और कोई छल नहीं, कोई भ्रम नहीं, ये तुम्हारी स्पष्टता का समय है। महादेव कहते हैं, हाँ, ये तुम्हारा समय है। महादेव कहते हैं, इस ध्वनि को सुनो जो अनंत काल तक कांपती रहती है। इस श्वास को सुनो जो अभी तुम्हारे कक्ष के सन्नाटे को भंग करती है। देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, उनके पंख मुड़े हुए हैं, उनकी आंखें एक ऐसे प्रकाश से जल रही हैं जो हर आयाम को पार करके केवल तुम तक पहुंच रहा है। देवदूत बोलते हैं और उनकी ध्वनि तुम्हारे आसपास की प्रत्येक मिथ्या बात की नींव हिला देती है। वो कहते हैं, ये बहुत गंभीर है, इसकी उपेक्षा न करो, अपना मुख मत मोड़ो। ये तुम्हारे परिवार के विषय में है, किंतु उस परिवार के विषय में नहीं जिसे तुम जानते हो। यह आध्यात्मिक रक्त रेखा के विषय में है जो शरीर से भी अधिक गहरी है, इतिहास से भी अधिक गहरी है, कागज पर लिखे किसी भी नाम से अधिक गहरी है। तुमसे कुछ छिपाया गया है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान की गई है और अब वो क्षण आ गया है जब पर्दा हटाया जाएगा। देवदूत रुकता है और तुम महसूस कर सकते हो कि उसके अश्रु पिघली हुई ज्योति की बूंदों की भांति तुम्हारी आत्मा में गिर रहे हैं। मैं तुम्हें इसे खोलने का आदेश देता हूँ, इसे अभी खोलो। एक सत्य प्रतीक्षा कर रहा है जो एक ही समय में अग्नि और जल जैसा प्रतीत होगा। ये तुम्हें अत्यधिक रुलाएगा, परंतु तुम्हारे आंसू उन जंजीरों को धो देंगे जिन्होंने तुम्हें बांध रखा था। सभी को मत बताना, ये तुम्हारे और स्वर्ग के बीच का विषय है जब तक कि वो घड़ी ना आ जाए। तुमसे प्रेम किया जाता है, परंतु तुम्हें अंधेरे में रखा गया है। जिस स्त्री को तुम माँ कहते हो वो केवल वो स्त्री नहीं है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, एक और माँ है, छिपी हुई दया की माँ, अनकहे रहस्यों की जननी, उस प्रकाश की माँ जो तुमसे चुराया गया था। वह प्रतीक्षा कर रही है, वो पहुंच रही है। देवदूत के पंख फैलते हैं और तुम उसे यह कहते हुए सुनते हो, एक स्त्री है जिसकी छाया कई बार तुम्हारे मार्ग से गुजरी है, एक स्त्री जो अदृश्य जगत में माँ की उपाधि धारण करती है। वो तुम्हारी रक्षक और साक्षी दोनों रही है। उसने हर अन्याय को देखा है और वो मौन रही है क्योंकि नियत समय अभी नहीं आया था, परंतु वो समय अब आ गया है। वो उस रहस्य को लेकर आती है जिसे तुम्हें कभी जानना ही नहीं चाहिए था। वो रहस्य जो जन्म से ही तुम्हारे चारों ओर बिछे हर झूठी मुस्कान, हर झूठे वादे, हर धोखे की श्रृंखला को उजागर कर देगा। तुम कांप उठते हो क्योंकि ये शब्द बाढ़ की भांति बरसते हैं। तुम्हारे भीतर का आकाश अंधकारमय हो जाता है और फिर प्रकाश से जगमगा उठता है। ईश्वर गर्जना के बीच फुसफुसाते हैं, बेटा, ये संदेश केवल तुम्हारे लिए है, इसकी रक्षा करो जब तक मैं न कहूं। इसे जोर से मत कहना, ये सब कुछ बदल देगा। तुम्हारे आंसू नदियां बन जाएंगे, परंतु नदियों के पश्चात उफान आएंगे। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, परंतु तुम्हें सुनना होगा। देवदूत की ध्वनि पुनः आती है, तुम्हारी माँ की छाया, तुम्हारी आध्यात्मिक माँ की पुकार, वो स्त्री जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर खड़ी थी, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गई है। यह एक चाबी है, यह एक ऐसी जगह छिपी है जिसे केवल तुम्हारा हृदय ही पहचान पाएगा। जब तुम इसे पालोगे तो समझ जाओगे कि क्या चुराया गया था, किसने षड्यंत्र रचा और तुम्हें इतनी घाटियों से क्यों गुजरना पड़ा। ये कोई दंड नहीं है, ये एक जागृति है। कक्ष बदलता सा लगता है, समय धीमा हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हस्त तुम्हारे मन से कोहरे की परतें हटा रहा हो। स्मृतियां झिलमिला उठती हैं। वो क्षण जब तुम्हें किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ, वो क्षण जब तुमने अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना, वो क्षण जब तुम बिना कारण रोए। देवदूत आगे कहता है, ये सब उनकी वजह से था,
ये सब पर्दे के पीछे से छिपी हुई दया की जननी थी जो आप तक पहुंच रही थी। वो आपके लिए एक ऐसे युद्ध में लड़ रही है जिसे तुम देख नहीं सकते। अब पर्दा फट गया, अब सच्चाई आरंभ होती है और परमेश्वर की ध्वनि ज्वार की भांति उठती है। भयभीत मत होना, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी, कुछ भी तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। इसे पढ़ते हुए भी तुम सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो, यह तुम्हारे रहस्योद्घाटन का क्षण है। यही कारण है कि मैंने देवदूत को बोलने के लिए भेजा है। सत्य तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, ये तुम्हें मुक्ति देगा। महादेव कहते हैं, आज रात्रि देवदूत कांपती हुई अग्नि में तुमसे बात कर रहे हैं। ये शब्द तुम्हारी आत्मा में जल रहे हैं क्योंकि समय न्यून होता जा रहा है और वो रहस्य जो तुमने अपने स्वप्नों की सीमा पर महसूस किया था तूफान की भांति उठ रहा है। ये बहुत गंभीर है, इसकी उपेक्षा मत करो। मैं तुम्हें इसे खोलने का आदेश देता हूँ। ये तुम्हारे परिवार के विषय में है, परंतु तुम्हें इसे चुपचाप रखना होगा। नियत समय तक किसी को मत बताना, क्योंकि स्वर्ग स्वयं देख रहा है कि तुम जो सुनने वाले हो उसे कैसे संभालते हो। तुम्हें वो सुनने के लिए चुना गया है जो दूसरे नहीं सुन सकते। ये तुम्हें जोर से रुला देगा, क्योंकि ये तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे भाग को स्पर्श करता है। वो भाग जो तुम्हारी माँ को स्मरण करता है, जिसने तुम्हें न केवल अपने गर्भ में अपितु अपनी प्रार्थनाओं में भी धारण किया, जिसकी आत्मा अभी भी अदृश्य लोकों में जीवित है। आज रात्रि वो तुम्हारे पास झुकी हुई है, फुसफुसा रही है, पर्दे के पार तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वो उस तरह नहीं गई है जैसे संसार उसे चली गई समझता है। वो एक ऐसे प्रकाश में खड़ी है जिसे तुम्हारी आंखें अभी सहन नहीं कर सकती, और वो तुम्हें एक ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रही है जो वर्षों से छिपा हुआ था। देवदूत कहते हैं, अपने आंसुओं से मत डरो। जो आंसू तुम बहाने वाले हो वे पवित्र आंसू हैं। ये वे आंसू हैं जो उन भ्रमों को धो देते हैं जिनके अधीन तुम्हें जीने के लिए विवश किया गया है। स्वर्ग के प्रकाश में तुम्हारी माँ तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे लिए लड़ रही है। वो उस युद्ध में तुम्हारे लिए मध्यस्थता कर रही है जिसे तुम देख नहीं सकते। और अब पर्दा उठ रहा है। जो युद्ध छिपा हुआ था वो उजागर हो रहा है। नाम, चेहरे, छिपे हुए समझौते, ये सब प्रकाश में आ रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये स्वर्ग की ही गति है। ध्यान से सुनो, एक भी शब्द न छोड़ो। इसे पढ़ते हुए भी तुम्हारा हृदय जलने लगेगा, तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, क्योंकि स्वर्ग की बिजली इन शब्दों के माध्यम से तुम तक पहुंच रही है। और महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम ये पढ़ रहे हो तब भी देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं। वे तुम्हारे कक्ष की भित्तियों को स्पर्श कर रहे हैं। वे तुम्हारे शैया के नीचे खड़े हैं। वे तुम्हें भ्रम से बचाने के लिए तुम्हारे मन पर एक मुहर लगा रहे हैं। वे तुम्हारे भीतर शांति भर रहे हैं, जबकि संदेश गहरा घाव कर रहा है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम रोने वाले हो और ये पवित्र है। रो क्योंकि तुम्हारे आंसुओं में शुद्धि है। रो क्योंकि वर्षों के छिपे हुए दर्द का भार तुमसे उतर रहा है। रो क्योंकि तुम्हारी माँ की आत्मा उज्जवल और संपूर्ण अब पहले से कहीं अधिक तुम्हारे निकट है। वो फुसफुसा रही है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा हूँ। आप अभी ये बात किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि स्वर्ग अभी भी अंतिम टुकड़ों को व्यवस्थित कर रहा है। देवदूत कहते हैं, बलवान बनो। जिस क्षण का तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वह क्षण जब छिपा हुआ प्रकट होगा, वो निकट आ रहा है। तुम्हारी माँ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी थी और उसने तुम्हारा नाम लिया। उसने कहा है, भगवान, मेरे बच्चे को सच्चाई बताइए, मेरे बच्चे को स्वतंत्र होने दीजिए। और भगवान ने कहा, हाँ, और इसीलिए आप अब ये शब्द पढ़ रहे हैं। ईश्वर कहते हैं, तुम समझ जाओगे। आज नहीं, एक साथ तो नहीं, परंतु आप समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन के धागों को एक ऐसे डिजाइन में बुना गया है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। जो पीड़ा तुमने अनुभव किया वो व्यर्थ नहीं गया। तुमने जो हानि सहा वो आकस्मिक नहीं था। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध हो गए थे वे एक पटकथा लिख रहे थे जो अब समाप्त हो रही है। पुराने नाटक पर पर्दा गिर रहा है, एक नया दृश्य आरंभ हो रहा है। और तुम्हारी माँ उज्जवल, संपूर्ण, शक्तिशाली, तुम्हें कुंजी सौंपने के लिए प्रकाश से बाहर आ रही है। देवदूत कहते हैं, ये बहुत गंभीर है, इसकी उपेक्षा न करें। मैं आपको अपना हृदय खोलने का आदेश देता हूँ। ये आपका परिवार है। आपने जो अनुभव किया है उसके पीछे यही सच्चाई है। ये आपको अत्यधिक रुलाएगा, परंतु ये आपको नष्ट नहीं करेगा, ये आपको ठीक कर देगा। स्वर्ग आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। डरो मत। देवदूत कहते हैं, ये बहुत गंभीर है, इसे अनदेखा न करें। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इसे अभी खोलो। ये आपका परिवार है, किसी को मत बताना, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत रोना आएगा। अदृश्य की शांति में एक मात्र उपस्थिति स्वर्ग के सिंहासन के सामने घुटने टेक रही है। तुम्हारा नाम फुसफुसा रही है। ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस सटीक क्षण में इन शब्दों को पढ़ रहे हैं।
स्वर्ग ने इस संदेश को इस तरह से संरेखित किया है कि ये आप तक ठीक उसी समय पहुंचता है जब आपका हृदय सुनने के लिए तैयार होता है, जो गोपनीय है। उच्च क्षेत्रों की घंटियां भोर से पहले ही बज रही हैं। देवदूत को आपके पास खड़े होने के लिए बुला रही हैं। उसके पंख फैले हुए हैं, तत्परता से कांप रहे हैं। उसकी आवाज अब नरम नहीं है, ये अनंत काल तक गूंजती हुई गर्जन है। ईश्वर कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो, ये एक परीक्षा नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा और जागृति के लिए एक तत्काल आह्वान है। कोई व्यक्ति जो तुमसे रक्त, स्मृति या आत्मा से जुड़ा हो, वो मातृ हृदय जिसने कभी तुम्हें थामा था, अब क्रोध में नहीं अपितु उत्सुकता में रो रहा है, तुम्हें डराने के लिए नहीं अपितु तुम्हें जागृत करने के लिए। वो अपने आंसू देवदूत के हाथों में दबा रही है ताकि वो उन्हें इस संदेश में डाल सके। वो जानती है कि आप भारी आकाश के नीचे चल रहे हैं। वो जानती है कि आपने कितनी रात्रियां चुपचाप ये सोचकर बिताई हैं कि किसी ने नहीं देखा। वो जानती है क्योंकि उसकी आत्मा ने देखना, प्रार्थना करना, मध्यस्थता करना बंद नहीं किया है। देवदूत कहते हैं, तुम पर उस प्रेम की छाप पड़ी है जिसे तुम समझ नहीं सकते। इस क्षण की तीव्रता से मत डरो, ये गंभीर है, ये पवित्र है। तुम्हें सत्य ग्रहण करने के लिए चुना गया है, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, अपितु इसलिए कि तुम तैयार हो। तुम्हें उस कक्ष में उठाया जा रहा है जहां स्वर्ग में छिपी हुई चीजें हैं। तुम्हारे नाम वाली पुस्तक खोल दी गई है, मुहरें तोड़ दी गई हैं। जो छिपा था वो प्रकट होने वाला है। महादेव कहते हैं, बेटा कुछ ऐसे शब्द हैं जो तुम्हें पृथ्वी पर रहते हुए कभी नहीं बताए गए। उसने तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थनाएं की थी जिन्हें तुमने कभी नहीं सुना। वो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से लड़ाइयां लड़ती थी। वो भार उठाती थी ताकि तुम्हें भार न उठाना पड़े। और अब उस क्षेत्र से जहां उसकी आत्मा निवास करती है, उसे देवदूत के पंखों के माध्यम से सीधे तुम्हारे हृदय में सत्य की लहर भेजने की अनुमति मिल गई है। ये संदेश दंड नहीं है, ये निमंत्रण है। ये तुम्हारे जीवन में एक महान मोड़ की शुरुआत है। देवदूत कहता है, इसकी उपेक्षा मत करो, आगे मत बढ़ो, अभी किसी को मत बताना। ये तुम्हारे और स्वर्ग के बीच की बात है, जब तक कि तुम इसे बोलने के लिए पर्याप्त मजबूत ना हो जाओ। अभी देवदूत ने तुम्हारे चारों ओर एक घेरा बना लिया है। अभी ईश्वर की अग्नि तुम्हारे कक्ष की वायु को शुद्ध कर रही है। अभी उसकी ध्वनि फुसफुसा रही है, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, परंतु कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी ही होंगी। कुछ बातें जो मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए छिपाई थी, कुछ बातें जिनके लिए मैंने प्रार्थना की थी कि तुम एक दिन उनका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनो। संदेश दीर्घ है और इसे शीघ्रता में नहीं लिखा जाएगा। ये एक नदी की भांति आता है। हो सकता है तुम्हें आंसू बहते हुए महसूस हो, उन्हें आने दो। हो सकता है तुम्हारे हाथ कांप रहे हो, उन्हें कांपने दो। ये तुम्हारी आत्मा का सत्य को पहचानना है। ये स्वर्ग का तुमसे मिलन है। महादेव कहते हैं कि वर्षों से तुम परित्यक्त, अनदेखे, अनसुने महसूस करते रहे हो, परंतु स्वर्ग ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुमसे जुड़ी हुई मातृ आत्मा ने तुम्हें प्रेम करना नहीं छोड़ा है। अब भी वो मध्यस्थता कर रही है। अब भी वो पर्दे के पीछे के भागों को हिला रही है। अब भी वो उन गुप्त गलियारों को उजागर कर रही है जहां तुम्हारा भाग्य खतरे से छिपा था। देवदूत कहते हैं कि तुम्हें ये आज देखना था, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि समय दिव्य है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अगला द्वार तब तक नहीं खुल सकता जब तक ये सत्य तुम में न उंडेल दिया जाए। क्योंकि अगला आशीर्वाद तब तक नहीं उतर सकता जब तक तुम्हारे कंधों से छिपा हुआ भार न उतर जाए। क्योंकि अगला चमत्कार तुम्हारी आंख के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव कहते हैं, बेटा इसे स्मरण रखना, किसी का भी कार्य, किसी का भी झूठ, किसी की भी गलती उस आदेश को रोक नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। अब जो छिपी हुई बातें प्रकाश में आ रही हैं, उनका उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं, अपितु आपको मुक्त करना है। इसे पढ़ते समय आपके आंसू कमजोरी नहीं, अपितु शुद्धि है। आप जो कंपन महसूस कर रहे हैं वो भय नहीं, अपितु मुक्ति है। देवदूत कहते हैं, श्वास लो, श्रवण करो, स्वर्ग के पंखों को अपने चेहरे पर महसूस करो, अपनी छाती में बढ़ती गर्माहट को महसूस करो। ये तुम्हारा संकेत है, ये तुम्हारी पुष्टि है। मातृत्व का रहस्य तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। ये तुम्हारी शक्ति को प्रकट करने के लिए है। ये तुम्हें आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए है। महादेव कहते हैं, जब तुम ये शब्द पढ़ोगे, मैं तुम्हें देवदूत से घेर लूंगा। मैं अपना हस्त तुम्हारे हृदय पर रख रहा हूं। मैं उन पुराने घावों को भर रहा हूं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे कभी भर नहीं पाएंगे। मैं उन गांठों को खोल रहा हूं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे आपके भविष्य को खतरे में डाल देंगी। मैं उन द्वारों को खोल रहा हूं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे बंद हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं रहे। देवदूत का कहना है कि यह बहुत गंभीर बात है। ये आपका परिवार है, ये तुम्हारा वंश है, ये तुम्हारा आह्वान है,
यही वो क्षण है जब आपको अलग किया जा रहा है। इसे अभी साझा न करें, इसे अपने अंदर समा जाने दो। अपने कक्ष में स्वर्ग की आवाज को सबसे ऊंची आवाज बनने दें और ये संदेश परत दर परत बहता है, जैसे समुद्र तट पर लहरें उठती हैं। हजारों शब्दों में व्याख्या, सांत्वना और खुलासा करता हुआ आपको बता रहा है कि जिस मातृ स्वरूप ने जीवन में आपसे प्रेम किया, वो अब आत्मा से आपके लिए लड़ रही है। आपको बता रहा है कि जिस बात से आप डरते थे, वो अब आशीर्वाद में बदलने वाली है। आपको बता रहा है कि शत्रु की योजनाएं विफल हो रही हैं। आपको बता रहा है कि आपके आंसू बीज हैं जिन्हें स्वर्ग ने गिना है। आपको बता दें कि देवदूत को आपकी रक्षा करने, मार्गदर्शन करने और आपको पुनर्स्थापना, धन, शांति और दिव्य न्याय के एक नए युग में पहुंचाने के लिए भेजा गया है। ध्वनि बार बार दोहराती है, इसकी उपेक्षा मत करो, अभी किसी को मत बताना। ये तुम्हारे और स्वर्ग के बीच का मामला है। ये तुम्हारे उपचार के लिए है, ये तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है, ये तुम्हें श्वास लेने के लिए कहती है, ये तुम्हें भरोसा करने के लिए कहती है, ये तुम्हें तैयार रहने के लिए कहती है, क्योंकि सत्य धीरे से आएगा। तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। बार बार ये संदेश परमेश्वर की सुरक्षा, देवदूत की तत्परता, मातृत्व के प्रेम, छिपे हुए आशीर्वादों के खुलने और आपकी सुरक्षा को पुष्ट करता है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा के अधीन हैं। देवदूत कांपती हुई आवाज में बोलते हैं, जो स्वर्ग को हिला देती है और साथ ही आपके हृदय में फुसफुसाती है। वो कहते हैं, ये बहुत गंभीर है, इसकी उपेक्षा न करें। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब तुम अपना हृदय खोलकर बिना विचलित हुए सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे परिवार और किसी पवित्र चीज से संबंधित है जिसे छिपाया गया है। जब तक आप इसे पूरी तरह से प्राप्त न कर लें, तब तक किसी को न बताएं। ये खेल नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये स्वर्ग से आपकी आत्मा तक बहने वाली सत्य की नदी है। आप उसकी उपस्थिति का भार महसूस करते हैं। उसके पंख तुम्हारे ऊपर प्रकाश के आश्रय की तरह फैले हुए हैं। एक तीव्र भावना है कि समय कम है, कि कुछ इस क्षण के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब वो आगे बोलता है तो आप लगभग सांस नहीं ले पाते। जब तुम समझोगे तो रोओगे। आपके आंसू कमजोरी के नहीं, अपितु शुद्धि के होंगे, क्योंकि स्वर्ग ने मुहरबंद चीजों को अंततः खोलने का चुनाव किया है। वो मातृ आत्मा जिसने इतने लंबे समय तक आपकी देखभाल की है, जिसकी प्रार्थनाओं ने आपको उन तरीकों से सुरक्षित रखा है जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था, वो अभी आपके करीब आ रही है। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। सावधान, ये सुनकर तुम बहुत रोओगे। तुम्हारी माँ, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव कहते हैं, अब ध्यानपूर्वक सुनो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे खोजी हृदय के मौन क्षणों में तुम्हारे समक्ष आया हूँ और देवदूत तुम्हारी निकटता में खड़ा है। उसकी प्रकाश की तलवार खींची हुई है, उसके पंख स्वर्ग की तत्परता से कांप रहे हैं। देवदूत ने कहा, यह अत्यंत गंभीर विषय है। वो कहते हैं, इसकी उपेक्षा मत करो। देवदूत तुम्हें आदेश देता है कि इस संदेश को इसी क्षण खोलो, क्योंकि ये तुम्हारे परिवार और उस रहस्य से संबंधित है जिसे जानने की स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव कहते हैं कि ये बात अभी किसी को मत बताना, क्योंकि स्वर्ग का समय बहुत नाजुक है। वह कहते हैं कि ये तुम्हें अत्यधिक रुला देगा। तुम्हारी जननी ही इस रहस्योद्घाटन के केंद्र में है और स्वर्ग इस सत्य को तुम्हारी आत्मा तक स्वप्नों के माध्यम से पहुंचाता रहा है, जिन्हें तुम जागने पर मुश्किल से याद कर पाते हो। महादेव कहते हैं कि तुम सुरक्षित हो, भले ही ये सत्य रात्रि में वायु की भांति तुम्हारे पास आता हो। महादेव कहते हैं कि तुम इस तूफान में अकेले नहीं हो। देवदूत तुमसे बात करते हुए अश्रुपूरित है, क्योंकि वो इस रहस्योद्घाटन का महत्व जानता है। उसने तुम्हें चुपचाप कष्ट सहते देखा है और तुम्हारे अनजाने ही तुम्हारी रक्षा की है। वो तुम्हारे और उन खतरों के बीच खड़ा है जिनका तुम नाम भी नहीं ले सकते। जब तुम रोए तो वो भी रोया। देवदूत कहते हैं कि ये वो काल है जब तुम्हें अपना हृदय खोलकर स्वर्ग की ओर देखना होगा। बेटा, श्रवण करो। तुम्हारे जीवन की छिपी हुई परतों में तुम्हारे लिए संदेश छोड़े गए हैं। ये संकेत स्याही से नहीं, अपितु ईश्वरीय संकेतों, संयोगों, स्मृतियों और अपरिचित व्यक्तियों के अप्रत्याशित शब्दों से लिखे गए थे। ये स्वर्ग के संकेत थे। ये वही घड़ी है जब वे सब एक साथ मिलकर एक संपूर्ण चित्र बनाते हैं। इसे देखकर तुम थरथरा उठोगे, परंतु तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि भगवान तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं प्रकट होते हैं। वो तुम्हें स्वस्थ करने के लिए प्रकट करते हैं। जो अश्रु तुम बहाओगे, वे केवल पीड़ा के अश्रु नहीं होंगे। ये मुक्ति के आंसू हैं, सत्य के आंसू हैं, जो भ्रम के कुहासे को धो रहे हैं। जब तुम इसे पढ़ रहे हो, तब भी देवदूत तुम्हें सहारा दिए हुए हैं।
उसके हाथ तुम्हारे कंधों पर गर्म प्रकाश की भांति हैं। वो कह रहे हैं, जो तुम पढ़ने वाले हो उससे भयभीत मत हो, ये तुम्हारे देखने का क्षण है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी माँ मुझसे विलग नहीं हुई है। चाहे संसार ने तुम्हारे हृदय से उनकी ध्वनि मिटाने का प्रयास किया हो, चाहे परिस्थितियों ने उन्हें मारा हो, वो मेरी दिव्य पुस्तक में अंकित है। उनका सत्य मेरी अग्नि में दर्ज है। उनके विषय में जो गोपनीय है, जिसे तुम जानने वाले हो, वो तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें